थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बनो। पहले अध्याय की गहराई। सोचो और अमीर बनो का पहला अध्याय हमें इच्छा की शक्ति के महत्व को समझाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक स्पष्ट और जलती हुई इच्छा जब विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ मिल जाती है तो यह असंभव को संभव बना सकती है। इच्छा सफलता की जननी। इच्छा वह बीज है जो सफलता के वृक्ष को जन्म देती है। यह अध्याय हमें इच्छा की शक्ति को पहचानने और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करने का मार्गदर्शन करता है। विश्वास इच्छा का साथी। विश्वास वह ऊर्जा है जो इच्छा को गति प्रदान करती है। जब हम अपनी इच्छाओं पर विश्वास करते हैं तो हम उन्हें साकार करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। आत्म सुझाव विश्वास को मजबूती देना। आत्म सुझाव के माध्यम से हम अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाते हैं। यह तकनीक हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित बनाती है। विशेषज्ञता इच्छा को दिशा देना। विशेषज्ञता हमें अपनी इच्छाओं को विशिष्ट दिशा में ले जाने में मदद करती है। यह हमें अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर प्रेरित करती है। कल्पना इच्छा को आकार देना। कल्पना हमारी इच्छाओं को ठोस रूप देने का काम करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करने में सहायता करती है। योजना इच्छा को व्यवहारिक बनाना। एक ठोस योजना बनाकर हम अपनी इच्छाओं को व्यवहारिक रूप देते हैं। यह हमें कार्यान्वित करने की दिशा में ले जाती है। निर्णय इच्छा की पुष्टि। निर्णय लेने की क्षमता हमें अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत और समर्पित बनाती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर अडिगता से बढ़ने में मदद करती है। दृढ़ता इच्छा का संरक्षण। दृढ़ता हमें अपनी इच्छाओं के प्रति अटल बनाए रखती है। भले ही चुनौतियां आएं, यह हमें अंत तक लड़ने की शक्ति देती है। इस अध्याय के साथ जुड़ी दो महत्वपूर्ण कहानियां। इस पहले अध्याय में हमने जो सीखा उसे और भी गहराई से समझने के लिए एडवर्ड सी बार्न्स और डार्बी की प्रेरणादायक कहानियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। इन कहानियों को आगे सुनेंगे जो आपको इस अध्याय की सीख को और अधिक स्पष्टता से समझने में मदद करेंगे। इन कहानियों को देखने के बाद आपको इच्छा, विश्वास और दृढ़ता की शक्ति का अनुभव होगा जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने में सहायक होगी। इसलिए इन कहानियों को अवश्य सुनें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। एडवर्ड सी बार्न्स की प्रेरणादायक यात्रा। एडवर्ड सी बार्न्स की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने सपनों को साकार किया। बार्न्स के पास न तो पैसा था और न ही कोई खास पहचान, लेकिन उनके मन में एक अटूट विश्वास था कि वे एक दिन थॉमस एडिसन के साथ काम करेंगे। उनकी यह इच्छा इतनी प्रबल थी कि वे अपने घर से निकल पड़े और एडिसन के कार्यालय तक पहुँचे। बार्न्स के पास न तो एडिसन से मिलने का कोई नियोजित समय था और न ही कोई परिचय पत्र, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें एडिसन के सामने खड़ा कर दिया। जब बार्न्स ने एडिसन से कहा कि वे उनके साथ काम करना चाहते हैं तो एडिसन ने उनकी इच्छा और दृढ़ता को पहचाना। उन्होंने बार्न्स को एक मामूली नौकरी दी, लेकिन बार्न्स ने इसे अपने सपने की ओर पहला कदम माना। बार्न्स ने अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत की और एडिसन के विश्वास को जीता। उन्होंने एडिसन के एक आविष्कार फोनोग्राफ को बेचने का अवसर प्राप्त किया। बार्न्स ने इस अवसर को भुनाया और एडिसन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बन गए। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दृढ़ इच्छा और अटूट विश्वास के साथ कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। बार्न्स ने दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपनी इच्छा शक्ति से असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। सोने की खदान अडिग विश्वास की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम डार्बी था। डार्बी ने सोने की खोज में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और एक खदान खरीदी। उसने खदान में खुदाई शुरू की और कुछ समय बाद उसे सोने की एक छोटी सी रग मिली। उसने सोचा कि यह तो बस शुरुआत है और आगे चलकर उसे और भी सोना मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह और गहराई में गया, सोने की रग गायब हो गई। डार्बी ने और भी ज्यादा मेहनत की, लेकिन सोना नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर उसने अपनी खोज छोड़ दी और अपने खुदाई के उपकरण एक जंकमैन को बेच दिए। जंकमैन ने एक इंजीनियर की सलाह ली और पता चला कि सोने की रग उस जगह से मात्र 3 फीट की दूरी पर थी जहां डार्बी ने खुदाई छोड़ दी थी। जंकमैन ने खुदाई जारी रखी
और बहुत जल्दी ही उसे अपार सोना मिल गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता अक्सर उसी समय आती है जब हम सबसे अधिक निराश होते हैं और हार मानने की कगार पर होते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि सफलता के लिए दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास आवश्यक है। डार्बी ने बाद में इस घटना से सीख ली और बीमा एजेंट के रूप में अपने करियर में बहुत सफलता प्राप्त की। उसने सीखा कि हार मानना कभी भी विकल्प नहीं होता। इन सभी बिंदुओं को मिलाकर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी इच्छाओं को विश्वास, आत्मसुझाव, विशेषज्ञता, कल्पना, योजना, निर्णय और दृढ़ता के साथ संयोजित करते हैं। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय, प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें। आपका सपोर्ट हमें और अधिक शानदार कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।